बाबा यहाँ जल में मग्न हो जाएंगे तो हमें कौन पहुंचाएगा? वो क्या? भगवान ने अपने चरण को नीचे की तरफ झुका दिया। यमुना जी ने चरणों को स्पर्श करके और शांत हो गई। भगवान को लेकर के गए, नंद महल में पहुंचे। माँ यशोदा के पास भगवान को शयन करवाया गया और छोटी सी नन्ही सी माया रूपी पुत्री को लेकर के वसुदेव जी पुनः कारागृह में आ गए। कथा समझ आ रही है? नहीं आई? नहीं आए तो आप बता देना, है ना? कोई प्रश्न ऐसा हो तो शाम को आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वसुदेव जी महाराज कारागृह में प्रवेश कर गए, छोटी नन्ही सी कन्या को लेकर के। माया ने अपने प्रभाव को हटाया, सभी सैनिकों की आंखें खुली और आंखें खुली तो देखा कि नन्ही सी कन्या रोने लगी। कंस महाराज से जाकर तुरंत सूचना दी गई, महाराज अष्टम गर्भ हो गया तुम्हारा काल। कंस महाराज नग्न अवस्था की तलवार लेकर के और कारागृह में पहुंच गया। और जैसे ही कारागृह में पहुंचा महाराज उस कन्या को मारने लगा। और जैसे ही कन्या को मारने लगा महाराज, वह कन्या आकाश मंडल में चली गई। आकाश मंडल में कन्या पहुंच गई। आकाश मंडल में पहुंच करके कंस महाराज से कहने लगी, हे कंस महाराज, आप हमें क्या मारेंगे? आपको मारने वाले का तो जन्म भी हो गया। स्थान पर भी पहुंचा दिया गया। कंस महाराज ने जैसे ही सुना, सुनते ही आश्चर्यचकित रह गए। अपनी आपातकालीन सभा को बुलाया और सभा को बुला करके सभासदों से कहा कि हे सभासद हो, हमारे काल ने जन्म ले लिया। जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल जितने भी हो, जिन्होंने जन्म अभी 1 मास के अंदर लिया हो, सबका वध कर दो, किसी को जीवित मत छोड़ो, क्योंकि उन्हीं में से एक मेरा भी काल है। सारे सैनिक मारने के लिए दौड़े। जहां भी जो बालक मिले उसी का मृत्यु प्राप्त करवा के आगे बढ़े। सैकड़ों बच्चों को मृत्यु के घाट उतरवा दिया कंस महाराज ने। इधर नंद बाबा हैं, धर्मपत्नी यशोदा जी हैं और इनके 2 बहन हैं नंद बाबा के, जिनका नाम था नंदा और सुनंदा।